इसमें प्रस्तावना में हमारे मान्यवर बादल सिंह बौद्ध जी प्रस्तावना आप सभी के सामने रखेंगे। और आज इंजीनियर रमेश चंद बनगोत्रा साहब जम्मू कश्मीर से है, जो जम्मू कश्मीर के कार्यक्रम की चर्चा है उस पर वो अपनी बात रखेंगे। तो ये साथी हमारे आज के सभी साथी बोलने वाले हैं, वक्तागण हैं। तो मैं आज की अध्यक्षता कर रहे माननीय विजय बॉस साहब से, छत्तीसगढ़ से है, मैं उनसे अनुमति चाहता हूं कि मुझे इस वेबिनार को कंडक्ट करने की परमिशन दें। माननीय विजय बॉस साहब छत्तीसगढ़ से। माननीय विजय बॉस साहब, अगर मेरी आवाज़ सुन रहे हैं तो मीटिंग को कंडक्ट करने की परमिशन दी जाए। माननीय कार्यवाहक अध्यक्ष जी, मेरी माननीय विजय आवाज बॉस आ रही है साहब, सर? आ रही सर, आ रही। जय भीम नवोदय जय सर। भीम, नमो बुद्धाय सर। सभी संतों, गुरु और महापुरुषों को पहली बार नमन करते हुए आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि परम आदरणीय धर्म प्रकाश भारती साहब, संचालक गौतम सर, और सभी देश से जितने भी हमारे पदाधिकारी इस कार्यक्रम में जुड़े हैं। आज के कार्यक्रम का विषय है संगठन का विस्तार कैसे करना है। इस कार्यक्रम का संचालन बहुत अच्छे तरीके से योगेश सर कर रहे हैं, और मैं चूंकि मुझे धन्यवाद दूंगा मुख्य अतिथि धर्म प्रकाश भारती साहब को, जिन्होंने मुझे अध्यक्षता का भार दिया है। और मैं संचालक महोदय गौतम साहब से निवेदन करूंगा कि यह कार्यक्रम को शुरू किया जाए। जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय विजय बॉस साहब। तो मैं वेबिनार को आगे ले जाते हुए आज प्रस्तावना के रूप में हमारे कार्यवाहक अध्यक्ष माननीय बादल बॉस साहब से मैं अनुरोध करता हूं, आप आए सर और प्रस्तावना स्वरूप अपने विचार रखेंगे। माननीय बादल सिंह बॉस साहब। बहुत बहुत साधुवाद माननीय संचालक महोदय, करुणा के महासागर तथागत गौतम बुद्ध, सभी संत महापुरुष गुरु, बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, हमारी संस्था के संस्थापक माननीय भारती साहब, आचार्य जी, सहआचार्य जी, सभी प्रांतीय अध्यक्षगण, उनसे पूर्व सभी हमारे राष्ट्रीय महासचिवगण, सभी सचिवगण, उपस्थित आदरणीय धम्म बंधु, संगठन की महती आवश्यकता है और इसको बार बार इसलिए समझाया जाता है कि हम कार्य करते करते बीच में कहीं से भी हमारे व्यक्तिगत उद्देश्यों को हम रखने लगते हैं और कुछ ऐसी अनवांटेड डिमांड रखते हैं केंद्र से कि जो हमारे राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के बायलॉज में संभव नहीं है। सीधे तर्क, सीधे उद्देश्य और सरल स्वभाव से भाईचारा, सुलझे हुए दिमाग से कार्य फील्ड में करने के लिए जो संगठन की परिभाषा है, संयम होना बहुत जरूरी है व्यक्ति के लिए। सबसे पहली बात, संगठन यहीं से प्रारंभ होता है कि संयम जितना हम रखेंगे उतने अच्छे तरीके से हम समझ पाएंगे और जो सुनेंगे वही आगे चलकर सुना पाएंगे, और जो अध्ययन करेंगे या पढ़ेंगे वह कुछ कर पाएंगे, और जो करोगे आप क्षेत्र में वह दिखाई देगा, और जो दिखाई देगा वह आपकी आइडेंटिटी बनेगी, पहचान बनेगी, एक तरह से आपका जॉब कार्ड बनेगा। उस जॉब कार्ड के आधार पर
हमारे संस्थापक माननीय भारती साहब माइनस प्लस करते चलते हैं। हर वेबिनार में, हर कार्यक्रम में, हर दिए गए कार्य में हमारे कार्यों की माइनस प्लस होती है। आपका जॉब कार्ड है, आपको दिए गए निर्देश हैं, आपके काम करने की स्वतंत्रता फील्ड में है, आप उसको संयम से काम कर सकते हैं। तो इसकी बहुत आवश्यकता है संयम की। हम संयम न बरतते हुए कई बार मंच पे भी ऐसी स्थिति देखने को आती है और कार्य करने में भी ऐसी स्थिति आती है कि जो निर्देश दिए जाते हैं उन निर्देशों को तो एक तरफ रख दिया जाता है, नजरअंदाज कर दिया जाता है, और हम हमारी तरफ से कुछ व्यक्तिगत निर्देशात्मक सुझाव रखते हैं। देखने में लगता है ऐसा है कि सुझाव है मेरे, लेकिन उसमें कुछ निर्देश रहते हैं बताने वालों के। तो हमें ये संयम रखना है कि हमें कब निर्देश रखना है, कब सुझाव रखना है। तो ये संयम की बात है। और संगठन के अगला गतिशीलता है। आपको किसी भी परिस्थिति से ये कहकर नहीं बचना है कि मौसम की समस्या है या पारिवारिक समस्या है या और कोई समस्या है। समस्या तो हर समय रही है, प्रत्येक कार्य में रही है, प्रत्येक दौर में रही है, लेकिन हमको जो कार्य करने का तरीका है उसको दूसरे तरीके से गतिशीलता उसको देना है। कार्य को नहीं रोकना है। कार्य करना हमारा प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल कभी चेंज नहीं होते। कार्य करने के तरीके चेंज हो सकते हैं, लेकिन प्रिंसिपल को हमें गतिशीलता बनाए रखना है। किसी भी हालत में दिए गए दायित्वों का निर्वहन हमको करना ही करना है। दूसरा है ठहराव। ठहराव बहुत जरूरी है। अगर आपका मन भटकता है, सुनने में मन नहीं लगता है, कार्य करने में मन नहीं लगता है, तो हम ठहराव की स्थिति में नहीं है। हम न कहीं भटकाव की स्थिति में है, चंचलता की स्थिति में है। चंचलता व्यक्ति को हमेशा उच्छृंखलित करती है। मतलब जो कोड ऑफ कंडक्ट है, जो आचार संहिता है, आचार संहिता से हमको न मानने के लिए चंचलता बाध्य करती है। तो किसी भी संगठन के जो आदर्श आचार संहिता होती है, जिसको हम एनसीसी कहते हैं, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट कहते हैं, उस मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट से हमको दूर करती है। तो हमको ये ठहराव भी जिंदगी में संगठन में लाना बहुत जरूरी है। और नवसृजन जितने भी हो सके संगठन को आगे बढ़ाने के लिए, सदस्यता बढ़ाने के लिए, कार्य को अच्छे तरीके से मॉडिफाइड करने के लिए नवसृजन को भी बहुत जरूरत है। क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, समाज के साथ रहना चाहता है, समाज के साथ जीना चाहता है। अगर इससे हम कटकर दूर हुए तो समाज आपको छोड़ देगा, आप पर विश्वास नहीं करेगा। तो नवसृजन बार बार ये हमारे संगठन में आप फील्ड के अनुसार अपने अपने क्षेत्र में काम करने के लिए सक्षम है। आपको उत्तरदायित्व दिया गया है कि आप अपने क्षेत्र में काम करें, लेकिन काम तो करें, नवसृजन तो लाएं, लेकिन हमारी जो प्रिंसिपल है, राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के जो उद्देश्य है, वो उद्देश्य कभी परिवर्तित नहीं होना चाहिए। तो ये सिस्टम है हमारा, और सिस्टम में जो साथी नहीं चल पाते हैं और सिस्टम के टूल्स वो नहीं बन पाते हैं, तो वो सिस्टम से बाहर स्वतः ही हो जाते हैं। और उसकी अनैतिक जवाबदारी, नैतिक जवाबदारी नहीं है, संगठन के ऊपर आती है कि जानबूझकर ये उन्होंने हमारे साथ ऐसा किया है। हम तो सब चीजों को समझ रहे थे। सिस्टम के टूल्स बनकर रहना है। कहाँ आपको लगाया गया है, सिस्टम आपसे काम लेना चाहता है। आपको कौन सा पद है आपका और आपको कौन सा काम दिया जा रहा है, इस काम के लिए आपको ये नहीं सोचना है कि मेरा पद तो ये था और मुझे ये काम दिया गया है, ये मेरे पद के अनुरूप नहीं है। अगर आपने दिए गए कर्तव्यों का दायित्व नहीं निर्वहन किया तो हम टूल्स नहीं बन सकते। और टूल का कंट्रोल सही समय से नहीं बना रहता। कंट्रोलिंग में अगर टूल्स नहीं रहता तो उसकी रिपेयरिंग भी संगठन बार बार कर सकता है। और कंट्रोल का भी एक केंद्र होता है। हर कोई कंट्रोलिंग नहीं कर सकता। जहां हम खड़े हैं, मैं चाहूं मैं ही कंट्रोल करने लगूं, कोई कहीं पे खड़ा है वो ही कंट्रोलिंग करने लगे। कंट्रोलिंग की एक बकायदा सेंट्रल बॉडी है, उसको अथॉरिटी है
कि वो कंट्रोलिंग करे टूल्स को, और कंट्रोलिंग के आधार पर जो निर्देशन हमको प्राप्त होते हैं उन निर्देशनों को पालन करते हुए हमें संगठन को आगे बढ़ाना है। और संगठन के तरफ से जो भी शॉर्ट मैसेज आते, छोटी छोटे संदेश आते हैं, छोटी छोटी बातें बार बार आपके सामने रखी जाती हैं, उनका भी पालन करना है। पालन नहीं कर पाते हैं तो फोन करके कार्यालय को आप सूचित करते हैं कि मैं इस कारण से इस बार पालन करने में सक्षम नहीं हूं। तो वो हो सकता है कि संगठन के पास उसकी कोई स्टेप नहीं हो, उसकी कोई दूसरी ब्रांच हो, आप नहीं कर पाती है तो वो काम डीएसएस को हम ट्रांसफर करेंगे। डीएसएस नहीं कर पाता है उसको हम सामाजिक न्याय परिषद में ट्रांसफर करेंगे, लेकिन कार्य की गतिशीलता को हम नहीं रुकने देंगे। तो ये संगठन को गतिशीलता देने के लिए बार बार संगठन में कुछ रिपेयरिंग्स की जाती है और कुछ जो बातें गलत होती हैं उनको क्लोज भी की जाती हैं। इसलिए संगठन पर प्रत्येक रविवार को माननीय संस्थापक जी की इस प्रकार के निर्देश हमको मिलते रहते हैं, जिससे हम आगे चलकर विवाद रहित कार्य को लगे रहें और नव सृजन की ओर समाज को गति दें। ये संगठन की बातों को आज आप माननीय हमारे संस्थापक जी को सुनेंगे। कुछ रिपेयरिंग्स भी, संशोधन भी वो समय समय पर करते हैं, वो बताएंगे। आज की मेरी प्रस्तावना ये थी संगठन के संबंध में। आप सभी ने मुझे समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय, जय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय कार्यवाहक अध्यक्ष जी, आपने प्रस्तावना में लगभग सभी बातों को टच करते हुए अपने बात रखी है। मैं आज के मुख्य अतिथि जी को बुलाने से पहले एक अनुरोध चाहता हूं कि माननीय इंजीनियर रमेश चंद बनगोत्रा को साहब अभी बुलाएं के बाद में? नहीं, अभी बुलवा दो। जी जी जी, धन्यवाद सर। तो ये शशि चेक करो 100 से ऊपर क्यों नहीं आ रहे। 100 तो हो गए अभी, लेकिन तो हो गए। तो मैं जो हमारा आगामी जम्मू कश्मीर का प्रोग्राम है, जो चिंतन शिविर है, तो उसके रूप में जो हमारे कार्यक्रम को जो वहाँ पे हेड कर रहे हैं इंजीनियर रमेश चंद बनगोत्रा साहब, जम्मू कश्मीर से हैं। तो मैं सर से अनुरोध करता हूँ आप आएँ और कार्यक्रम से संबंधित अपनी बात रखेंगे। माननीय इंजीनियर बनगोत्रा साहब। धन्यवाद संचालक जी, आपने मुझे वेलकम। मौका दिया। तो मैं अपनी बात शुरू करने से पहले तथागत गौतम बुद्ध के चरणों को नमन करते हुए, बहुजन समाज में जन्मे सभी महापुरुषों को नमन करते हुए, बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को नमन करते हुए, मान्यवर कांशीराम जी को नमन करते हुए, और हमारे संस्थापक अध्यक्ष धर्मप्रकाश भारती जी और विधायक, उनको कोटि कोटि नमन करते हुए, और आज की अध्यक्षता कर रहे विजय बोध जी, और हमारे आज के जो प्रस्तावना रखी जिन्होंने, हमारे बादल सिंह बोध जी कार्यवाहक अध्यक्ष, और जितने भी देशभर से जुड़े हुए साथी, उन सबको मेरा आदरणीय जय भीम, नमो बुद्धाय। तो साथियों, अभी आपने सुना हमारे कार्यवाहक अध्यक्ष जी ने प्रस्तावना रखी, तो प्रस्तावना में उन्होंने जो कुछ बोला है, समझो कि वो एक, उसको मैं कंक्लूड करूंगा कि उन्होंने जो संगठन का डिसिप्लिन मेंटेन करना है वो कैसे करना है। तो हम सभी बुद्धिजीवी हैं, हमें जो कार्य दिए जाता है हमें उसे दिल से करना है, और जितना हो सके करके हमें अपने जो हमारे आगे सीनियर है उनको बताना होता है। तो वही बात उन्होंने सारी रखी है। तो इसका यही मतलब है कि हमें डिसिप्लिन में कैसे रहना है और संगठन को कैसे डिसिप्लिन में रखना है। तो मैं आज आपको एक विशेष सूचना देने जा रहा हूं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और सभी साथियों के लिए वो वादे है। जैसा कि हमारा 21 से 25 जून 2024 को कश्मीर में होने वाली कार्यक्रम की जो रूपरेखा है वो इस प्रकार है, सभी साथी नोट कर लें। 21 जून को सभी दम साथियों को सुबह 10 बजे तक जम्मू रेलवे स्टेशन पहुंचना है। जम्मू किसी कारणवश लेट होते हैं तो अंतिम सभा जो हमारा रहेगा वो 2 बजे तक रहेगा।
वहां पर एक जगह फिक्स कर ली जाएगी। साथ ही ड्राइवरों के मोबाइल नंबर सभी को पहले ही दे दिए जाएंगे और सभी साथी इकट्ठा होकर गाड़ियों से कश्मीर के लिए रवाना होंगे। वहां जहां की दूरी जो कि जम्मू से कश्मीर तक की जो दूरी है वो 300 किलोमीटर होगी, जिसमें हमें 8 से 9 घंटे का समय लगेगा। शाम तक हम कश्मीर पहुंच जाएंगे और होटल में रुकेंगे। अगर होटल में हम 10 बजे से पहले पहुंच गए तो हमें वहां पर डिनर भी प्रोवाइड किया जाएगा। अगर लेट हो जाएंगे तो फिर वो रास्ते में ही हमें डिनर करना पड़ेगा। 22 जून सुबह से चिंतन शिविर रहेगा जो पूरे दिन चलेगा। नाश्ता सुबह 10 बजे रहेगा, भोजन दोपहर 2 बजे रहेगा, चाय 4 बजे और शाम को जो डिनर है 10 बजे से पहले आपको मिलेगा। 23 जून का प्रोग्राम इस प्रकार से है। सुबह नाश्ता करके हम गाड़ियों से गुलमर्ग के लिए रवाना होंगे, जिसकी दूरी हमारे होटल से तकरीबन 50 किलोमीटर की होगी और वहां हम घूमेंगे। शाम को फिर वापस होटल आएंगे और हमें जो डिनर है वहीं पर प्रोवाइड होगा। 24 जून का दिन सुबह नाश्ता करेंगे, गाड़ियों से पिकनिक पार्क जैसा कि शालीमार बाग, निशात बाग, चश्माशाही आदि आदि घूमकर वापस होटल आएंगे और शाम का खाना भी हमें होटल में ही मिलेगा। 25 जून सुबह नाश्ता करके पहलगाम घूमते हुए देर शाम जम्मू रेलवे स्टेशन पहुंचेंगे। जिन साथियों का टिकट 26 जून 27 जून का है, उन्हें अपने रहने खाने पीने का व्यवस्था समाप्त करनी होगी। आरबीएम की कोई जिम्मेवारी नहीं रहेगी। और जिन साथियों को टिकट अगर किसी साथी ने टिकट 25 तारीख की करवाई है तो उसके लिए भी वो अपने हम आगे मैं बताने जा रहा हूं उसका किस तरह से हम इंतजाम करेंगे। ये एक और विशेष सूचना है, सभी दम साथियों को सूचित किया जाता है कि 30 अप्रैल 24 तक पूरी धनराशि जमा करानी होगी। अगर किसी साथी ने टिकट करा लिया है और धनराशि जमा नहीं की है, उस साथी को कार्यक्रम में शामिल नहीं किया जाएगा। अगर कोई साथी टिकट करवाकर सीधे कश्मीर पहुंच जाता है तो उस साथी को अपने रहने खाने घूमने की व्यवस्था स्वयं करनी होगी। इसमें आरबीएम की कोई जिम्मेदारी नहीं रहेगी। और जिन साथियों का टिकट 25 जून शाम 10 बजे से पहले का है, वह साथी 24 को शाम या 25 की सुबह जल्दी निकल जाएं वहां से होटल से। और ऐसे साथियों की संख्या अगर 17 तक है तो उसके लिए जो हमारी गाड़ी हमें आपको प्रोवाइड की गई है उसी गाड़ी से आपको जम्मू लाया जाएगा। वरना अगर वो संख्या 17 से कम है तो आप अपनी टैक्सी से खुद आना पड़ेगा। धन्यवाद। आशा से कार्यक्रम का संयोजक जम्मू कश्मीर आरसी इंजीनियर महेश चंद्र गंगोत्रा। जय भीम, नमो बुद्धाय। साधु।